लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात करेंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में, जिनको मारने की साजिश रची जा रही थी। जब से ये खबर आई कि पुतिन के दोस्त और दुश्मन दोनों परेशान हैं, क्योंकि पुतिन अपने दुश्मनों को छोड़ते नहीं हैं। सोचिए, जिस शख्स ने पुतिन की हत्या की प्लानिंग की है उसका क्या होगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात, पुतिन की हत्या की प्लानिंग कहां की गई और किसने पुतिन की हत्या की साजिश रची, एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में। पुतिन को खत्म करने की सबसे बड़ी साजिश का सच। पुतिन को कौन मारना चाहता था? पुतिन का दुश्मन कौन है? क्या पुतिन को मारने की साजिश रूस में रची गई? या फिर पुतिन को मारने का प्लान यूक्रेन ने बनाया? रूस के राष्ट्रपति पुतिन की हत्या की साजिश वाली खबर जब से सामने आई है, हड़कंप मच गया है। रूस की सुरक्षा एजेंसीज परेशान हैं, क्योंकि रूस जैसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति की हत्या की साजिश रची जा रही थी और रूस को कानो कान खबर तक नहीं थी। पुतिन की हत्या की साजिश का खुलासा एक पॉडकास्ट में किया गया है। वो एक सीनियर जर्नलिस्ट ने किया और आरोप बाइडेन पर लगाया। टक्कर कार्लसन ने अपने पॉडकास्ट द टक्कर कार्लसन शो के दौरान एक चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जो बाइडेन प्रशासन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या की कोशिश की थी। टक्कर कार्लसन ने यह आरोप उस समय लगाया जब वो अमेरिकी लेखक और पत्रकार मैट टेब्बी के साथ बातचीत कर रहे थे। इस बयान के बाद रूस से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मच गया। टक्कर कार्लसन ने जो बयान दिया, पहले उसे सुन लीजिए, फिर बताएंगे कि टक्कर कार्लसन आखिर हैं कौन। I think that's one of the reasons that Tony Blinken was pushing so hard for a real war, trying to kill Putin, for example, which the Biden administration did. They tried to kill Putin. Really? Yes, they did. Wow. Which is insane. If okay, so who takes over Russia? टक्कर कार्लसन का बयान कितना सही है, इसको लेकर कुछ भी कहा नहीं जा सकता और इसके कितना पुख्ता सबूत हैं, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं। लेकिन यह बयान वेस्टर्न मीडिया की ओर से आया है, लिहाजा पूरी दुनिया सन्न रह गई है। टक्कर कार्लसन कौन है, उसे भी समझिए। टक्कर कार्लसन लंबे वक्त से रूढ़िवादी राजनीति का एक प्रमुख चेहरा रहे हैं। उन्होंने इससे पहले भी कई तरह के विवादित बयान दिए हैं, पहले भी सुर्खियां बने हैं। टक्कर कार्लसन को डोनाल्ड ट्रंप का करीबी माना जाता है। टक्कर कार्लसन फॉक्स न्यूज छोड़ने के बाद भी अलग अलग मंचों पर अमेरिकी राजनीति पर बेबाकी से राय रखते रहे हैं। पुतिन की हत्या को लेकर कार्लसन का बयान कितना सही है, इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन बयान के बाद रूसी एजेंसी सतर्क हो गई है, क्योंकि पुतिन की हत्या की साजिश की बात पहली बार नहीं की गई है, बल्कि कहा जाता है कि 7 बार रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मौत को मात दी। 3 मई 2023 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निवास स्थान क्रेमलिन पर ड्रोन से हमला हुआ था। तब रूस की ओर से यूक्रेन पर पुतिन की हत्या की कोशिश का आरोप लगाया गया था। मई 2022 में यूक्रेन के रक्षा खुफिया प्रमुख कार्यालय बुडानोव ने यह खुलासा किया था कि रूसी यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में पुतिन पर एक जानलेवा हमला की कोशिश की गई थी। यह असफल कोशिश कॉकेशस यानी काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच का एक क्षेत्र ये यहाँ की गई थी, लेकिन पुतिन बाल बाल बच गए थे। 2012 में काला सागर के नजदीक यूक्रेनी बंदरगाह ओडेसा से एडम ओस्मायेव नाम के एक चेचन विद्रोही को पकड़ा गया था। रूसी मीडिया में चले वीडियो फुटेज में इस आरोपी ने पुतिन पर हमले की साजिश को स्वीकार किया था। अक्टूबर 2003 में ब्रिटेन के खुफिया अधिकारियों ने पुतिन को मारने की साजिश रचने के आरोपों में 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। दावों के मुताबिक आरोपियों में से एक पूर्व
रूसी खुफिया सेवा अधिकारी था। रिपोर्ट की माने तो ये लोग साजिश से 3 साल पहले ब्रिटेन आए थे। एक सुपारी किलर द्वारा उन्हें ये काम करने को कहा गया था। नवंबर 2002 में मॉस्को में पुतिन को मारने के लिए क्रेमलिन के पास एक मोटरवे के नीचे 40 किलोग्राम का बम लगाया गया था। हालांकि रूसी खुफिया एजेंसीज को बम का पता चल गया और पुतिन के काफिले को आखिरी वक्त में दूसरे रास्ते से भेज दिया गया। 2002 में अजरबैजान की राजकीय यात्रा के दौरान पुतिन पर एक इराकी व्यक्ति ने हमले की साजिश रची थी। इस इराकी का अफगान और चेचनिया आतंकवादियों के साथ संबंध था। हालांकि इस साजिश का पहले ही पर्दाफाश हो गया और उस व्यक्ति को 10 साल की सजा सुनाई गई। जब से ये रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, यूक्रेन ने कई बार ये कहा है कि इस युद्ध को ख़त्म करने का एक ही रास्ता है और वो है पुतिन की हत्या। और ये भी निश्चित है कि अमेरिका भी पुतिन की हत्या से खुश होगा, क्योंकि पुतिन ने ये कह दिया था 2005 में ही कि मैं रशिया को सोवियत यूनियन का पुराना वैभव दिलाकर ही रहूँगा। लिहाजा बहुत मुमकिन है कि अमेरिका के जो बिडेन ने रशिया के पुतिन के खिलाफ हत्या का कोई षड्यंत्र रचा हो। माना जाता है कि पुतिन को दुनिया में सबसे अधिक जान का खतरा है, इसलिए उनकी सुरक्षा में सबसे अधिक बॉडीगार्ड्स की तैनाती रहती है जो उनके हर कदम की सुरक्षा करते हैं। ये पुतिन के साथ हमेशा रहते हैं। पुतिन कभी विदेश यात्रा पर होते हैं तो ये एजेंट्स उनके वहां पहुंचने से पहले उस देश में जाकर सुरक्षा की पूरी जांच पड़ताल करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुतिन के खाने को गोपनीय तरीके से तैयार किया जाता है। पुतिन को जो खाना दिया जाता है उससे पहले उसकी जांच पड़ताल होती है, कहीं उसमें कोई जहर तो नहीं। फिर उसके बाद पुतिन को उसको खाने को दिया जाता है। पुतिन और उनके परिवार की रक्षा रूसी राष्ट्रपति सुरक्षा सेवा करती है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन जब किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में होते हैं तो वो इस स्पेशल यूनिट की 4 लेयर से घिरे हुए होते हैं। इसमें एक सेक्शन फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस का होता है, लेकिन 4 लेयर्स में ये सिर्फ एक लेयर ही लोग देख पाते हैं। टीम की पहली लेयर के लोग हमेशा हर खतरे के लिए चौकन्ना रहते हैं और अक्सर बुलेट प्रूफ ब्रीफकेस अपने साथ लेकर चलते हैं। इसके अलावा उनके पास एक खास तरह का छाता होता है जो पुतिन को गोलियों से बचा सकता है। पुतिन की रक्षा में शामिल लोग हमेशा हमले के लिए तैयार होते हैं और हर कोई 9mm गुर्जा पिस्तौल के साथ होता है। ये पिस्तौल 1 मिनट में 40 गोलियां दाग सकती है। सुरक्षा की दूसरी लेयर वास्तव में रूस के राष्ट्रपति के आसपास नहीं होती है, बल्कि ये भीड़ में लोगों के बीच होती है। भीड़ में मौजूद इन अंडरकवर एजेंट्स को पुतिन के प्रति किसी भी खतरे के दिखने पर कार्रवाई करने की इजाजत होती है। गार्ड की तीसरी लेयर भीड़ की परिधि के भीतर मौजूद होती है और चौथी लेयर छतों से स्नाइपर्स के तौर पर तैनात होती है। स्नाइपर्स का काम छतों से किसी भी तरह के खतरे से निपटना होता है। अगर ये चारों लेयर पुतिन की सुरक्षा करने में चूक जाते हैं तो एक बख्तरबंद कार भी मौजूद होती है। ये कार हथियारों से लोड और सैनिकों से तैनात होती है। पुतिन के बॉडीगार्ड्स को कई टेस्ट पास करने पड़ते हैं। इनमें ऑपरेशनल साइकोलॉजी, शारीरिक सहन शक्ति, ठंड का सामना करने की क्षमता और गर्मी में पसीना नहीं आना शामिल है। ये बॉडीगार्ड्स हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होते हैं। फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस कई बार राष्ट्रपति के बॉडी डबल का भी इस्तेमाल करती है। राष्ट्रपति की टीम कई बार लोकेशन पर पहले ही पहुंचकर उसकी जांच करती है। विदेश यात्रा के दौरान भी ऐसा ही किया जाता है। पुतिन हमेशा ये सुनिश्चित करते हैं कि टीम लोकेशन पर जाए और हर संभावित खतरे का पता लगाए। इसमें होटल के कमरे जैसी छोटी चीजें भी शामिल हैं। दरवाजे की कुंडी से लेकर हर एक सामान की जांच पड़ताल की जाती है। पुतिन की सुरक्षा में जुटी टीम ये सुनिश्चित करती है कि पुतिन के आने के बाद होटल में कोई सामान बिगड़े नहीं, जिसकी वजह से जिससे ठीक करने के लिए बाहर से किसी को बुलाना पड़े। पुतिन जिस सड़क से यात्रा करने वाले होते हैं उसकी भी जांच पड़ताल की जाती है। पुतिन के निवास यानी क्रेमलिन की सेफ्टी भी बहुत ताकतवर है। यहां सीसीटीवी और सैनिकों के अलावा बाज और उल्लू जैसे पक्षी सुरक्षा करते हैं। 80 के दशक के शुरुआत से ही ये ट्रेन्ड पक्षी फेडरल गार्ड सर्विस का हिस्सा हैं। इसमें चुन चुनकर ऐसे शिकारी पक्षी रखे जा रहे हैं जिनकी अलग अलग खासियत हो। जैसे कोई रात में शिकार करता हो तो कोई दिन का शिकारी हो। पुतिन की सुरक्षा का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो मोबाइल को इस्तेमाल तक नहीं करते। कोई उसे टैप कर ले या उसे हैक कर पुतिन की पर्सनल जानकारी ले सके। पुतिन को किसी से बात करनी होती है तो उसे सलाहकार द्वारा दी जाने वाली खास लैंडलाइन से करते हैं।
पुतिन जिस कार से चलते हैं वो कोई आम कार नहीं, बल्कि उसका वजन 7 टन है। पुतिन की कार बम, गोली और रासायनिक हमलों को आसानी से झेल सकती है। पुतिन की कार गहरे पानी में डूबने की बजाय तैर सकती है। इस कार के भीतर बाहर से जाने वाली हवा को बंद किया जा सकता है, इस कारण ये कार तैर सकती है। रासायनिक हमला होने पर पानी में तैरने के दौरान कार को पूरी तरह से सील किया जा सकता है। ऐसे में अंदर बैठे लोगों के लिए ऑक्सीजन जनरेटर लगा होता है। पुतिन की सुपर कार में 4.4 लीटर का V8 इंजन लगा हुआ होता है। ये इंजन 860 हॉर्स पावर की ताकत पैदा करता है, जो 7 टन वजनी कार को हाई स्पीड पर दौड़ाने में सक्षम है। पुतिन की कार के बाहरी ढांचे में 8 इंच मोटी आर्म्ड प्लेटिंग का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में इस कार को बम, गोली या ड्रोन हमले में नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। पुतिन की कार में नाइट विजन कैमरा, आंसू गैस दागने वाली गन लगी है। इसे आपातकालीन परिस्थितियों में इस्तेमाल कर पुतिन को बचाया जा सकता है। पुतिन जिस कार से चलते हैं उसे रूसी कंपनी ऑरस सीनेट बनाती है। पुतिन की कार का मॉडल नंबर ऑरस 41231SB है। इस कार को रशिया साइंटिफिक रिसर्च ऑटोमोबाइल एंड ऑटोमोटिव इंजन इंस्टीट्यूट की सहायता से बनाया गया है। सोचिए, कार से लेकर सुरक्षा कर्मी सब बहुत ही खास हैं। पुतिन की सुरक्षा जो फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस करती है, उसमें 50,000 कर्मचारी हैं जो पुतिन और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की सुरक्षा करते हैं। इसके पास बिना किसी वारंट की तलाशी लेने का अधिकार है। इतनी सुरक्षा होने के बावजूद भी पुतिन पर 7 बार हमले की कोशिश हो चुकी है और एक बार फिर से खुलासा हुआ कि पुतिन की हत्या की साजिश रची जा रही थी। रूस यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहा है और जब से ये जंग चल रही है, पुतिन के कई अफसर और वैज्ञानिकों की हत्या रूस में ही कर दी गई है। 17 दिसंबर 2024 को रूस के परमाणु, जैविक और रासायनिक सुरक्षा बलों के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग के बाहर इलेक्ट्रिक स्कूटर में छिपाए गए बम के फटने से मारे गए। उनके साथ उनका सहयोगी भी मारा गया। 12 दिसंबर 2024 को रूस की क्रूज मिसाइलों को आधुनिक तकनीक से लैस करने वाले सॉफ्टवेयर डेवलपर मिखाइल शत्स्की की हत्या कर दी गई। उनका मर्डर मॉस्को में गोली मारकर किया गया। 9 दिसंबर 2024 रूस के कब्जे वाले ओलेवनिका में एक जेल के प्रमुख सर्गेई येवसुकोव की कार बम विस्फोट में मौत हो गई थी। ये जेल जुलाई 2022 में एक विवादास्पद विस्फोट में 50 से अधिक यूक्रेनी युद्धबंदियों की मौत से जुड़ी हुई है। नवंबर 2024 को रूस के नौसेना अधिकारी वॉलेरी ट्रानकोवस्की की हत्या कर दी गई। वॉलेरी की मौत कार बम विस्फोट में हुई थी। अक्टूबर 2024 में रूस के एक अधिकारी निकिता क्लेंकोव की रहस्यमयी हत्या हुई थी। छुट्टी पर गए क्लेंकोव की मॉस्को के बाहर उनकी कार में हत्या कर दी गई। देखिए, रशिया में पिछले कुछ समय में एक के बाद एक 3 बड़े बड़े ऑफिसर्स की हत्या की गई है। एक तो लेफ्टिनेंट जनरल इगोर, जो NBC यानी कि न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल सिस्टम के हेड थे, उनको एक साइकिल के बम ब्लास्ट से मार दिया गया। एक मिस्टर मिखाइल, जो वहाँ की क्रूज मिसाइल्स की मॉडर्नाइजेशन कर रहे थे रशिया के लिए, उनको मार दिया गया। एक और ऐसे ही सीनियर ऑफिसर को मारा गया। पिछले 3 साल से रूस के कई अधिकारियों की हत्या की गई। सबसे बड़ी बात यह है कि ये हत्याएं रूस की राजधानी मॉस्को में ही की गई, लिहाजा रूस की सुरक्षा एजेंसी और सतर्क हैं। पुतिन की हत्या वाली खबर से तो मॉस्को में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। पुतिन की सुरक्षा को लेकर और भी सतर्कता बरती जा रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हर वक्त अपनी सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए कई तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि रूसी राष्ट्रपति की सुरक्षा इन दिनों कमजोर होगी, क्योंकि यूक्रेन पर हमला करने के बाद अधिकतर सैनिकों को सीमा की ओर रवाना कर दिया गया है। साथ ही यूक्रेन के साथ हर वक्त रणनीति बनाने में भी बड़े अफसर जुटे हुए हैं। फिर भी पुतिन पर अटैक करना या फिर उन्हें मारने की साजिश रचना इतना आसान नहीं है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।